जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, कैबिनेट का तकरीबन इंतज़ाम हो ही चुका है और अरेंजमेंट और बाकी अनाउंसमेंट हो रही है मुसलसल। अब सवाल ये है अनवारुल हक काकड़ साहब हैं कौन? और अगली बात यह है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया किसने? क्या मियां नवाज शरीफ साहब इसके लिए राज़ी थे? आसिफ अली ज़रदारी साहब भी पिक्चर में थे या नहीं थे? और ये कहाँ से आए और इनका मकसद क्या है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक काकड़ कबीले के साथ है, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, लंदन में पढ़ते रहे हैं। वहाँ से इनको एक काकड़ फैमिली का ही बंदा, एक सियासतदान, इन्हें बलूचिस्तान वापस लेकर आया। 2008 में इन्होंने काफ लीग से इलेक्शन लड़ा और ये उस इलेक्शन में हार गए। और उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों से होते होते सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो ये उनके साथ एडजस्ट हो गए और उनके तर्जुमान बन गए। पहली बात तो ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब पढ़े लिखे आदमी, इसमें कोई शक नहीं, कन्विंसिंग बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, ये पर्सनालिटी बड़ी प्लेजेंट है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है इनको, हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनके अंदर कम्युनिकेशन पावर भी बहुत अच्छी है। और फिर आज तक इनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा। और उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं कि ये करप्ट नहीं। पहली बात तो ये है कि इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, ना वालिद है ना वालदा हैं। फिर इनकी एक ही हमशीरा थी जिनकी शिकागो के अंदर शादी हुई थी, उनके जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे और वो बहन जो थी वो कैंसर से उसका इंतकाल हो गया। फिर उनके दो साहबजादे थे, जो एक कोरोना में इसका इंतकाल हो गया और एक दूसरे का बाद में इंतकाल हो गया। तो दोनों जो इनके भांजे हैं उनका भी इंतकाल हो चुका है। इनकी जो बेगम है उनका ताल्लुक बन्नू के साथ है और फिर इनके उनमें से सिर्फ एक ही साहबजादे हैं, तो एक ही बेटा है इनका और वो भी ज़ाहिर है छोटी उम्र में है, कोई बड़ा बच्चा नहीं है वो भी। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में इनका कोई मकान नहीं है। ये क्लेम किया जाता है इनकी तरफ से और इनकी फैमिली की तरफ से, यानी इनकी बेगम साहिबा की तरफ से, कि पूरे पाकिस्तान में इनका कोई भी मकान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इनका कोई मकान नहीं है। अब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इनके 500 के करीब रिश्तेदार दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन ये रिश्तेदार एक्चुअली इनके हैं नहीं। और इनका जो साहबजादा है उसका नाम नूर है, अब तक ज़ाहिर है उसका प्रोफाइल भी मीडिया के अंदर आ चुका होगा। फिर एक गाड़ी है इनके नाम पे और एक ही वाकई गाड़ी इनके पास दूसरी गाड़ी भी नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि इस लिहाज से कि ये वाकई ही ईमानदार हैं, तो आज तक तो इनके ईमानदारी के बारे में क्लेम किया जा सकता है। पढ़े लिखे भी हैं, इसके अंदर भी ज़ाहिर है उनकी वाकई स्टडी है, नज़र आता है इनकी आंखों से और इनकी गुफ्तगू से कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले और बैलेंस्ड आदमी हैं। फिर ये प्रो पाकिस्तान है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं और अपने मुल्क के ऊपर किसी किस्म का हरफ नहीं आने देते, ये इनकी खूबी है। और तालिबान और बलोच अलहदगी पसंद जो उनके ख़िलाफ़ हैं, ये चाहते हैं कि उनको या मेन धारे में लाया जाए या फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए। तो ये इनका एक बाकायदा इनकी थिंकिंग है। फिर 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त बलूचिस्तान के बारे में एक मरी फार्मूला तय हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि 2.5 साल डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे बलूचिस्तान के, और उसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जिनका ताल्लुक उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, चीफ मिनिस्ट्री उनके पास आ जाएगी। तो फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने इनको अपना तर्जुमान बना दिया, तो ये तर्जुमान रहे सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब के। फिर इस दौरान 2017 में बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने का फ़ैसला हुआ था, आपको याद होगा, और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसका आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ था। और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब एक्टिव हुए थे और साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब हुए थे। और उस वक्त कहा जाता है कि 3.5 अरब रुपए का उस वक्त बंदोबस्त किया गया था और वो इस्तेमाल हुआ। और उस इस्तेमाल के नतीजे में एक नई पार्टी वहाँ पे बन गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट गई, एक नई पार्टी बन गई और उस पार्टी का नाम बाप था। आपको पता ही होगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जैसे उर्फ़ आम में हम बाप कहते हैं। तो एक नई पार्टी वहाँ पे डेवलप हुई और ये पार्टी जो थे 2 लोगों ने कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि उन्होंने डेवलप की थी। उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब शामिल थे और इनके जो दोस्त जाम कमाल साहब जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने थे, उनका कमाल था। ये दोनों ने मिल के ये पार्टी कायम की थी और इस दौरान इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ारिग कर दिया। सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जो हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और जाम कमाल साहब जो चीफ मिनिस्टर बन गए, आपको याद होगा, और बाप पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था और अनवारुल हक काकड़ साहब को वहाँ से वफाक लाया गया था। और उस वक्त कोशिश की गई थी कि इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े कैंडिडेट थे उसके। लेकिन फिर सादक सजरानी साहब निकले। सादक सजरानी साहब का ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ ज़्यादा गहरा था अनवारुल हक काकड़ के मुकाबले में, और उन्हें फिर चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। और अनवारुल हक काकड़ साहब फिर यहाँ पे
इस्लामाबाद के अंदर रहे और इनका इमरान खान साहब के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और आपको ये याद होगा कि 2018 में इमरान खान साहब ने इनके साथ वादा किया था कि मैं आपको अपने फेडरल कैबिनेट के अंदर लूँगा, और इनके बारे में बल्कि पोर्टफोलियो भी इनके साथ डिस्कस हुआ था और इन्होंने बाकायदा तैयारी की हुई थी। लेकिन फिर जनरल फैज़ हमीद साहब रास्ते का रुकावट बन गए और उन्होंने इनको मिनिस्टर नहीं बनने दिया। अब जनरल फैज़ हमीद साहब ने इन्हें मिनिस्टर क्यों नहीं बनने दिया था, उसकी भी एक कहानी है जो हम किसी वक्त आपको फिर सुनाएंगे। अब सवाल ये है कि ये इमरान खान साहब के साथ लिंक्ड रहे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे धड़न तख्ता किया, फिर ये इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे, इमरान खान साहब को मशवरे देते थे, इमरान खान साहब इन्हें मशवरे दिया करते थे और इमरान खान साहब इन्हें अपनी कैबिनेट में लेना चाहते थे। तो इस बैकग्राउंड के साथ फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें निगरान प्राइम मिनिस्टर कैसे बना दिया। मेरा ख्याल ये और कुछ ज़ाती इंफॉर्मेशन भी ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ हों या फिर राजा रियाज साहब हों या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब इन्हें कहा गया कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनवारुल हक काकड़ है, तो इन सब के पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा फिर इस चीज़ को पहले खुफिया रखा गया और खुफिया रखने के बाद फिर अचानक इनको प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि जून 2023 में ये फैसला हुआ था कि बाप पार्टी टूट के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मर्ज हो जाएगी, और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो हमारी अगली हुकूमत होगी वो हमारी होगी। देखिए फिर चीफ मिनिस्टर अब्दुल कद्दूस बज़ैंजो ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, हम दुखी दिल के साथ आपको ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे। उससे ये पता चला कि बाप पार्टी को अब बाकायदा इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा ताकि एक आज़ाद पार्टी की हैसियत से वहाँ पे वो इलेक्शन लड़े। तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक साहब जो है उनको टेक दी जा रही है, उनको सपोर्ट दी जा रही है। पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मौजूद है और कराची के अंदर, सिंध के अंदर भी एक नई पार्टी डेवलप हो रही है और बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी जो है उसको बाकायदा किंग्स पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है। तो उसके बाद चीज़ें ज़ाहिर है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, चीज़ें सामने आनी शुरू हो गए थे। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या अनवारुल हक काकड़ साहब वक्त पे इलेक्शन करवा देंगे? मेरा ख्याल ये है कि वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनका आना और उससे पहले जो कानून साजी हुई है उसका होना ये साबित करता है कि इलेक्शन की बात तो शायद इतनी जल्दी ना हो सके। और अब अनवारुल हक काकड़ साहब क्योंकि सेल्फलेस आदमी हैं, और अगर ये मामलात को चला जाते हैं, वफाक को चला जाते हैं और उनको इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल होती है और ये अगर इस हुकूमत को 1-2 साल खींच जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त सबसे बड़े सियासतदान हैं और वो हर अहम सियासी फैसले के अंदर इन्वॉल्व भी थे और 16 महीने आलमोस्ट इक़्तिदार जो पार्टी का था और जो हुकूमत का था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास ही रहा। लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सके, और जबकि यहाँ पाकिस्तान में उनके भाई की हुकूमत थी और भाई ने अपने सारे केसेस का फ़ैसला करवा लिया था, लेकिन सिर्फ 2 केसेस ऐसे थे जिनका फ़ैसला वो नहीं करवा सके। एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस का, दूसरा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केसेस का। तो इससे ये पता चलता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आज तक इन दोनों से नाराज़ है, वरना इन दोनों की वापसी पाकिस्तान में मुमकिन थी और ये यहाँ पे होते। अगर ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में वापस नहीं आ सके मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो इससे आप बहुत सारा सिनेरियो समझ सकते हैं, क्योंकि अगर अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में इन्होंने आना है तो फिर मेरा ख्याल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं था। और इस वक्त तो ज़ाहिर है कोई इख्तियार पार्टी के पास नहीं है, और इस वक्त मुझे यूँ लगता है कि वो जो 15 सितंबर का मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का फ़ैसला था वो शायद वापस ना हो जाए, क्योंकि अब मुझे उनकी वापसी मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन आज के दिन तक ये चीज़ें महसूस इस तरह होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि देखें सारी जो पार्टीज़ हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब पे उन्होंने कोई ना कोई रद्द-ए-अमल दिया। आप देख लें ANP का रद्द-ए-अमल आया, अख्तर मैंगल साहब की तरफ से बाकायदा एक ख़त सामने आया, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। बाप पार्टी के लोग जो हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर नाराज़ हैं, वो भी रद्द-ए-अमल आपके सामने आ गया। फिर इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आ गया। उसमें खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। फैसल कुंडी साहब का रिस्पांस भी आपने देख लिया। सिर्फ एक वाहिद पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना उन्होंने मनफी रद्द-ए-अमल दिया, ना ही उन्होंने पॉजिटिव रद्द-ए-अमल दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फ़ैसला है
ये नून लीग ने मजबूरी में किया है और इनसे ज़बरदस्ती करवाया गया और ये अब भी उस पर खुश नहीं हैं।